से आ गए अपनी एक नई वीडियो के साथ। इस बार हम झारखंड से दूर छत्तीसगढ़ आए हुए। छत्तीसगढ़ के एक जगह अंबिकापुर, जहाँ की एक मंदिर है, महामाया मंदिर। आज हम वहाँ जाने वाले हैं और उस जगह की जो भी खास विशेषता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं देर किए बिना महामाया मंदिर। हम लोग जैसा कि महामाया मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग प्रसादी वगैरह कुछ ले रहे हैं अंदर पूजा वगैरह करने के लिए। तो मैं अपने पापा और अपने छोटे से भांजे के साथ आया हुआ हूँ। अंदर चलते अंदर पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद हम लोग पूजा करके जब निकलेंगे तो यहाँ की एक ख़ास विशेषता के बारे में आपको बताएँगे। तो देर किए बिना चलते हैं। चलिए बढ़िया। हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि पूजा वगैरह कर रहे हैं। पंडित जी है पूजा करवा रहे हैं इधर। और इस जगह पे मतलब कोरोना को देखते हुए भीड़ उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ ठीक ठाक है। यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। ये वो मंदिर है जहाँ हम आए हुए थे, महामाया मंदिर। अभी कोविड के कारण मंदिर बंद है और बाहर से पूजा करने दिया जा रहा है, अंदर की परमिशन नहीं है। तो सारे लोग जो भी है वो बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, पंडित जी बाहर से ही पूजा करवा रहे हैं। तो दिखते हैं, हम लोग अंदर की कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की। सुबह बनाना नहीं आई थी चल चलो
भरने में टेंशन लगता है, घूमने में। बहुत सी जगह पे ऐसा होता है जहाँ कि हम लोग नारियल वगैरह फोड़ने के लिए जाते हैं, तो एक जगह बनाया होता है जहाँ नारियल हम खुद से फोड़ सके। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नियम नहीं है। यहाँ पे एक नियम है, मतलब जो हमें जब हम मंदिर में गए अंदर नारियल को मतलब फोड़ने के लिए, तो मेरे पापा जी जब नारियल को फोड़ने के लिए गए तो यहाँ के एक पुजारी जी ने कहा यहाँ नारियल आप नहीं फोड़ सकते हैं। यहाँ एक जगह है जहाँ पे आपको नारियल फोड़ने के लिए सुविधा दी गई है। और वहाँ पे एक भैया जी थे जो कि एक लकड़ी के बड़े से हथौड़े से नारियल को फोड़ रहे हैं। और हम लोग भी कुछ नया चीज़ देखे। चलिए और भी कुछ नया चीज़ देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। सफाई की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है और मतलब जगह अच्छा है। इस जगह पे जैसा कि लोगों का मनोकामना पूरा होता है तो यहाँ पे सारे लोग अपना अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। और यहाँ पे मतलब पूजा वगैरह होता है। बहुत लोग का मन्नत होता है कि वो बच्चों का मुंडन यहाँ पे करवाएंगे, तो बच्चों का मुंडन के लिए भी यहाँ पे अच्छा सुविधा है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ बच्चों का मुंडन होता है, वो जगह को हम आपको दिखाते हैं। वो जगह है जहाँ पे बच्चों का मुंडन होता है। तो एक छोटे से बच्चे का मुंडन भी हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चों के लिए ये प्रण लेते हैं कि हम इस मंदिर पे अपने बच्चों का मुंडन करवाएंगे, पूजा करेंगे। तो ऐसा कुछ होता है और बच्चों लोग का मुंडन भी होता है। जब प्रण पूरा होता है तो उनके माता पिता, उनके घर वाले उस जगह पे आकर के बच्चों का मुंडन करवाते हैं, अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। जैसा पहले जब हम मंदिर आते थे, मतलब हम कहीं पहले आए नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले ये जो दरवाज़ा है ये मुख्य द्वार था इस जगह का। लेकिन अभी कोविड के चलते जो यहाँ का दरवाज़ा है वो कहीं और आया गया है। तो हम आपको दिखाते हैं वो दरवाज़ा के बारे में, कौन सी जगह का अभी मेन दरवाज़ा को यूज़ किया जा रहा है। जो अभी का मेन दरवाज़ा है हम आपको दिखाते हैं मेन दरवाज़ा के बारे में। ये वाली जगह को अभी मेन गेट बनाया गया है। पहले भीड़ भाड़ के चलते वो सिंगल दरवाज़ा हुआ करता था, इसके चलते लोग पारा पारी से आते थे। और अभी कोविड के चलते सिर्फ एक इकलौता जगह ये है बस। बलि के लिए बकरी को लाया गया है। बहुत से लोग मन्नत करते हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हम बकरे की बलि देंगे। और फ़िलहाल पहले ये जगह था जहाँ पे बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन अभी जो जगह है जो बकरे की बलि दी जा रही है वो जगह इस तरफ की है। यहाँ पे एक कथा वगैरह का भी अच्छा प्रबंध है। जैसे कि बहुत लोग का पूजा में जो भी है कथा जैसे अलग अलग तरह की होती है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रबंध किया गया है। यहाँ लंगर का भी सुविधा है। बहुत लोग के अंदर में हमें एक पंडित जी मिले हैं जो कि हमें इस मंदिर के बारे में जो भी विशेषता है पंडित जी हमें अच्छे से बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं पंडित जी के पास और पूछते हैं क्या है इस जगह के बारे में। औषधस पुराण का सर्वप्रथम मैं एक श्लोक उल्लिखित करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है और जन सुलभ है।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसी में। ओम सौवर्णाम्बुज मध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीं सन्निभां शंखां चक्रबराभयानि दधतीं बिन्दुकलां बिभ्रतीं ग्रैवेयाङ्गदहारकुण्डलधरां माखण्डलां गृहे संस्थितां ध्यायेद् विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननां विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां तां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्। वही है परिचय। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य विंध्यवासी महामाया का सम्मिलन राज परिवार के द्वारा बहुत प्राचीन समय में संपूर्ण हुआ था। और नंद गोपगृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यही है सप्तशती। इसकी महिमा के विषय में थोड़ा सा मैं प्रमाण दे रहा हूँ। सप्तशती चौथे अध्याय का श्लोक है। यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्त नहि भक्तो मलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभवस्य मतिं करो। इसका भावार्थ यही है कि जिसका प्रभाव ब्रह्मा विष्णु महेश बोलने में असमर्थ है, नहीं वक्तुम बलम बलम च, जिनके पास बोलने की क्षमता ही नहीं है, ब्रह्मा हर विष्णु और शिव, सा चंडिका वो चंडिका अखिल जगत परिपालनाय संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर के पालन करने वाले और नाशाय चाशु भवस्य मतिं करोति और दुष्टों का विनाश भी करती है जो महामारी। जी जी। ये तो यहाँ का इनका क्या मैं कहूँ, क्या शुरू करूँ, कहाँ से अंत करूँ, यही बात आ जाता है। और जहाँ तक प्राचीनता की बात है, कहानी तो यहाँ कुछ है नहीं। जी जी जी। जो चीज़ है सब प्रामाणिक है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब सती है और सुनस पुराण है। जैसा कि हमें बताया गया था कि इस जगह पे शायद धड़ का पूजा किया जाता है। ये शक्तिपीठ है। अच्छा अच्छा। पीठ में सब जगह माता पार्वती जी के अंगों का विच्छेदन हुआ विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र के द्वारा। क्योंकि सृष्टि रुक गई थी। पार्वती जी जो है तपस्या कर रही थी, जाकर टूट गई। दक्ष यज्ञ प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ, शिव जी लेकर उसे डूबने लगे, पूरा सृष्टि का कार्यक्रम रुक गया था। तो विष्णु जी ने शिव जी को जगाने के लिए सुदर्शन चक्र से इनका विखंडन स्वरूप किया। जो पार्वती जी का जो रूप जहाँ गिरा है वहाँ वो शक्तिपीठ कहलाया। भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है। महामाया शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, ललिता शक्तिपीठ, कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ, ऐसे ही हर जगह है। मुंबा देवी शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ हैं। तो इस प्रकार से निद्रा से जागे हैं महादेव और पुनः सृष्टि का कार्य, मतलब सृष्टि पालन संहार का कार्यक्रम फिर शुरू हुआ। और यहाँ की प्राचीनता क्या है, राज जो परिवार का कुछ यहाँ का सुंदरीकरण करवाए हैं, बस यही है। अच्छा अच्छा। बहुत पहले विक्रमादित्य थे, वो शिलालेख है, कई जगह मिला है। सारे शक्तिपीठों का जो है जीर्णोद्धार सबसे पहले विक्रमादित्य कराए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे। अच्छा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा सबका जीर्णोद्धार करवाया गया। बहुत सी जगह शिलाएँ मिली हैं। यहाँ के लिए विशेषतः कालांतर में जीर्णावस्था होता ही रहता है। 150 वर्ष होता है आयु जो है ईंटों का, पत्थरों का तो करीब 1000 वर्ष होता है। तो ये सब गिरते गए और सबसे अर्वाचीन समय में जो राज परिवार है सिंहदेव जी महाराज का, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मैं करीब अभी जो कथा हमें मतलब पंडित जी ने जो हमें बताया इस जगह के बारे में, तो उस पंडित जी से हम आपको बताते हैं पंडित जी के बारे में। तो पंडित जी आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। मैं मूलतः विंध्याचल का पुरोहित हूँ। वहाँ 50 वर्षों से यही मेरा कार्य है। जब तक पाठ पूजा सुबह से लेकर शाम तक। आज आया हूँ माता का आशीर्वाद ले लूँ, एक पाठ कर लूँ। और इसके पहले 20 वर्ष पहले भी मैं 1 माह तक यहाँ पाठ पूजा किया था। बड़ी शक्ति है, प्रभाव है।
और ये सब मैं एक बात करना चाहता हूँ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच एक ही है। मुंबा देवी, वैष्णो देवी, विंध्यवासिनी देवी, महामाया देवी, ये सब अलग अलग रूप में मत देखिए किसी को। जी जी। माता जी ने कहा भी है, सुम से कहा, अरे आप सब सारी सेना उसकी मर गई, तो माता जी से कहा मैं अकेला आई हूँ, तुम लोग इतने रूप में हो। तो कहा यही माता जी ने कि रे मूर्ख, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का मापरा, मूर्ख मैं यही अकेली हूँ संसार में, दूसरा मेरे अलावा कोई और है नहीं। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्माणी, छत्राणी, इंद्राणी सबको अपने अंदर अनुस्यूत कर लिया और अकेले ही उसके बाद दुष्ट का संहार किया। तो ये सब मूल रूप से एक ही हैं, अलग अलग ढंग है, अलग अलग विधा है, अलग अलग मार्ग है लोगों का देखने का। मैं तंत्राचार्य यहाँ माता जी का आशीर्वाद लेकर फिर सोच रहा हूँ कि मैं चल लूँ। आप लोगों का धन्यवाद। तो हम लोग मंदिर से निकल के महामाया ऑक्सीजन पार्क की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या है। 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर।